Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is the neighborhood in turmoil lessons for India. And it is very important from your SSB and AFSP point of view in terms of lecturate and group discussion. So let's get started with our topic. सी वाई इट इज़ इन न्यूज़, या फिर हम कहें कि क्यों ये जो है एडिटोरियल लिखा गया है। देखो, हमने देखा है कि काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं हमारे नेबरहुड में। सो अगर हम शुरू से बात करें, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की फर्स्ट टर्म थी ना एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी काफ़ी मस्कुलर थी। जैसे कि 2015 के टाइम पर नेपाल बॉर्डर पर अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगा था, सो दैट नेपाल को मजबूर किया जा सके कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रोसेस में इंडिया के कंसर्न्स का ध्यान रखे। इसके अलावा राज्यपक्षे का रजीम चेंज हुआ और कहा जाता है कि इंडिया के इंटरवेंशन की वजह से ऑपोजिशन को एक मंच पर लाया गया। मतलब ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स हैं, जैसे पाकिस्तान को इंडिया ने जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक करके, और एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया था पाकिस्तान को कि टेररिज्म को जो है वो बंद किया जाए। उसके अलावा भी देखे जाए तो इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी थी, इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है काफ़ी मस्कुलर थी। लेकिन जब सेकेंड टर्म में इंडिया की पॉलिसी काफ़ी कंसोलेटरी हो गई। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे आसपास के कंट्रीज़ में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, म्यांमार की, श्रीलंका की, पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की और इवन नेपाल की भी, तो इनमें जो है इन सब में मतलब देखें तो कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। लेकिन एक बात कॉमन रही, इंडिया ने इनकी पॉलिसीज़ में इंटरवीन नहीं किया और इंडिया ने ये मान लिया कि अब जो है हम नेबरहुड्स के सीधा लोगों तक मैसेज देंगे, ना कि जो है हम उनकी पॉलिसीज़ में इंटरवेंशन करेंगे। जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, इंडिया उसके हिसाब से अपने डील करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम कहें पॉलिसीज़ जो उनके जो अपने कंसर्न है इंडिया के, उनको जो है सॉफ्ट पावर के थ्रू बातचीत करेंगे। अब अफ़गानिस्तान में देखो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अफ़गानिस्तान में क्या हुआ था, बेसिकली अफ़गानिस्तान में ये हुआ था कि हमें वीट पहुँचानी थी, तो उसके लिए हमने पाकिस्तान को बोला कि हमें वीट सप्लाई करने दीजिए। 50 मेट्रिक टन वीट पहुँचानी थी, लेकिन पाकिस्तान ने जाने नहीं दिया। तो पाकिस्तान ने जब जाने नहीं दिया तो ये एक मैसेज गया अफ़गानिस्तान के लोगों के पास कि इंडिया तो वीट भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये वीट उन तक जाए। तो अफ़गानिस्तान के लोगों से सीधा प्रेशर आया और तालिबान का भी प्रेशर बढ़ा, तब जाके पाकिस्तान ने इंडिया को जो है वीट भेजने दिया। दूसरी तरफ अगर हम म्यांमार की बात करें, ठीक है, म्यांमार की अगर हम बात करें तो उसमें क्या हुआ था कि मिलिट्री रूल हुआ था और हमने मिलिट्री से भी डील करना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर देखें सीए का इशू जो है, उस पर पहले रूलिंग पार्टी काफ़ी स्ट्रिक्टली एक्ट करती थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बातें होती रहती थी। लेकिन अब लगता है हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स ने जो हमारे रूलर्स हैं या फिर रूलिंग पार्टीज़ हैं, उनको बता दिया है कि आप ऐसा मत कीजिए, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, बेसिकली ऐसा तब होता क्या होता है कि वहाँ के जो मतलब जो जैसे बांग्लादेश है बेसिकली, तो वहाँ की जो है उनमें हमारी जो है उनकी जो सॉफ्ट पावर जो हम बनाते आ रहे हैं, या फिर उसके अलावा जो है हमारे क्लोज रिलेशनशिप है, वो ख़राब होते हैं। ओके, सो उसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये बोला, या फिर हम कहें सीए पे जो है गवर्नमेंट काफ़ी धीमी पड़ गई। बेशक गवर्नमेंट ने ये रीज़न दिया कि कोविड आ गया, लेकिन गवर्नमेंट चाहती नहीं है अपने नेबरहुड को एक तरीके से परेशान करना, और उनके कंसर्न्स को अपनी गवर्नमेंट समझती है। ओके, उसके बाद राइटर कहते हैं कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ में जो होता है, इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर जो है हम पर भी होता है। जैसे कि अगर हम श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका में जो सिचुएशन ख़राब हुई थी, तो उस टाइम पे हमने उनको एड प्रोवाइड की थी, और इनफैक्ट तमिलनाडु के लोगों ने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को कि हमें भी जो है उन तक एड पहुंचानी है। सो
हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में जो भी होगा उसके हम ये कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस कहें, या फिर हम ये कहें कि बेसिकली जो हमारी खुद की हमारी कंट्री पे उस पर फ़र्क पड़ेगा। जैसे अगर नेबरिंग कंट्रीज़ में कुछ होता है तो लोग जो है वो हमारे कंट्री में आने की कोशिश करेंगे। सो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी कंट्रीज़ में कंट्री में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। ज़्यादा तो इंडिया की सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो उनका असर इंडिया पर भी होता है। और इंडिया को इसीलिए केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए कि क्या क्यों चल रहा है उनके नेबरिंग कंट्रीज़ में। देखो अगर पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल में पहले वाले लीडर्स जो थे वो डीमॉक थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी वाले थे। जैसे इमरान खान, राजपक्षा, केपीएस ओली, इन्होंने नेशनलिज्म का काफ़ी यूज़ किया वोट को गैदर करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली इन तीनों कंट्रीज़ में इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि बेशक लोगों ने उनको जो है चूज़ किया था नेशनलिज्म के नाम पे, लेकिन अल्टीमेटली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से लोग जो है नाराज़ हो गए और लोगों ने उनको जो है उनको नाराज़गी दिखाई। हमारे राइटर ये कहते हैं कि ये जो इतने धूमधाम से चुने गए लीडर्स थे उनको ही हमारे मतलब जो गवर्नमेंट या फिर जो मतलब लोग हैं वही अपने नाराज़गी दिखाते हैं। इन कंट्री से हम जो है बेसिकली क्या सीख सकते हैं, इन कंट्री से हम ये सीख सकते हैं कि देखो हमारे लिए ये केस स्टडी का काम करेंगी ये कंट्रीज़ बेसिकली। तो हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट उनको लेकर आएगी, ऐसी उम्मीद है, सो दैट जो इन कंट्रीज़ में देखने को मिला वो हमारी कंट्रीज़ में ना मिले। और उसके बाद जो है जो भी और एक चीज़ कर सकते हैं हम, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ मिलके इंडिया और बाकी कंट्रीज़ टूरिज़्म को अट्रैक्ट कर सकती है और कॉमन फ्यूल एंड फूड स्टॉक को भी तैयार कर सकती है। सो गाइज, दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.